नमस्कार, मैं हूँ योग साधिका साक्षी। आज की वीडियो में हम उपनिषदों से संबंधित ट्रिक्स देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखिए आज की ट्रिक्स। सविता सवतर उपनिषद कर्षण यजुर्वेद से संबंधित है। सविता को योग साधना में कोहरा धुआं दिखता है, सूर्य के दर्शन होते हैं, मणि के समान चमकदार चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना सा याद कर लीजिए। इससे कई बार क्वेश्चन आते भी हैं। जो सविता ध्यान है वो किसके अंतर्गत आता है? सविता सवतर उपनिषद के अंतर्गत। और इसकी साधना करने से हमें सर्वप्रथम क्या दिखाई देता है? कोहरा दिखाई देता है, फिर धुआं दिखता है, फिर सूर्य के दर्शन होते हैं। इससे आगे भी थे तो वो मैंने नहीं लिखे। और अंतिम जो है, अंतिम में अंत के अंदर मणि के दर्शन होते हैं, चमकदार मणि के दर्शन होते हैं और चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो इतना सा याद कीजिए, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और तत्व ज्ञान की इसमें प्राप्ति होती है। फिर आगे है योग कुंडले उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद के अंतर्गत 3 अध्याय आते हैं। 3 अध्याय में प्रथम अध्याय है, उसमें प्राण सिद्धि, वायुजय, सरस्वती चालन, त्रिबंध, योग के विघ्न, कुंडलिनी जागरण, समाधि का वर्णन आया है। फिर है द्वितीय अध्याय में खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में खेचरी मेलन का मंत्र है ह्री। तो अब हम देखते हैं प्राणायाम कितने प्रकार के हैं। इसमें प्राणायाम के 2 प्रकार बताए हैं, केवल और सहित। और जो सहित प्राणायाम है उसके अंतर्गत 4 भाग बताए हैं। कौन कौन से? सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये 4 प्राणायाम हैं। हमें एक ट्रिक्स याद रखनी है। सूर्य को देखकर उषा केवल भस्त्रिका सहित प्राणायाम करती है। सूर्य को देखकर उषा केवल भस्त्रिका सहित प्राणायाम करती है। हमें ये 4 + 2 ये 6 नाम याद हो जाएंगे। ये किसके अंतर्गत है? कौन से उपनिषद के अंतर्गत है? योग कुंडले उपनिषद के अंतर्गत है। योग कुंडले उपनिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के प्राणायाम, 2 तो केवल और सहित हो गए और 4 ये हो गए सूर्य, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। हमें केवल एक लाइन याद रखनी है और हमें प्राणायाम के नाम याद हो जाएंगे। फिर है त्रिबंध। त्रिबंध मूल उड़ जाल बंध, मूल उड़ जाल बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। फिर 3 मुद्रा, महान खेचरी मुद्रा। महान शब्द याद रखें। महान में 2 और मुद्राओं के नाम हैं। दो मुद्राएं कौन कौन सी है? एक है महामुद्रा, महामुद्रा। दूसरी है न से नभो मुद्रा, नभो मुद्रा। ये हो गई 3 मुद्राएं। फिर है 3 ग्रंथियों के नाम। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या रुद्र। ये 3 ग्रंथियां। प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय, 3 बंध है, 3 मुद्रा है, 3 ग्रंथियां हैं। 3 ही प्राणायाम सिद्धि के उपाय हैं। 3 उपाय कौन कौन से हैं? मिताहार, आसन, शक्ति चालन। ये 3 उपाय हैं। और आसन कितने हैं? 2 आसन है, पद्मासन और सिद्धासन। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, एकदम एक ही लाइन में कैसे याद करें, वो आप देखिए। मत करो आसन का संचालन जिसमें पाद सीधे हो। एक लाइन याद रखनी है, केवल एक ही लाइन याद रखनी है। मत करो आसन का संचालन जिसमें पाद सीधे हो। मत, मैं से हो गया मिताहार आसन। फिर संचालन में जो चालन शब्द है इससे हो गया शक्ति चालन। और पाद सीधे हो, पाद से हो गया
पद्मासन और सीधे से हो गया सिद्धासन। सिद्धासन का दूसरा नाम है वो वज्रासन दे रखा है। दूसरा नाम क्या दे रखा है? वज्रासन। फिर आता है योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद के अंतर्गत 6 प्रकार के योग बताए गए हैं, या योग के 6 प्रकार बताए हैं। तो हमें केवल एक ही लाइन याद रखनी है, आम पर धन खर्च ध्यान से करो। आम पर धन खर्च ध्यान से करो, इतनी सी लाइन याद रखेंगे तो हमें ये 6 नाम आसानी से याद हो जाएंगे। आ से आम, आम, आम में आ है, आ का हो जाएगा आसन, मैं का हो जाएगा प्राणायाम, और पर जो है इसका हो जाएगा प्रत्याहार, ध से हो जाएगा धारणा, ध्यान का ध्यान रहेगा, और से हो जाएगा समाधि। ये 6 नाम है। ये 6 नाम हमें आसानी से याद हो जाएंगे। और सीरियल नंबर से ऐसे ही पूछा जाता है कि भी प्राणायाम कितने नंबर पर था, धारणा कितने ध्यान से पहले धारणा थी या प्रत्याहार था, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये सब ऐसे ही याद रखने हैं। फिर आता है आगे 5 ही प्राण और 5 ही उपप्राण के नाम। अब इन्हें कैसे याद करें? तो इतना सा याद रखना है, पास यूवी। पास कौन हुआ? यूवी नाम का लड़का। पी से प्राण हो गया, ए से अपान हो गया, एस समान, यू उदान, वी व्यान। ये 5 नाम हो गए प्राण के। फिर उपप्राण। उपप्राण में केवल एक लाइन हमें याद करनी है, ना कम कर देव धन को। ना कम कर देव धन को, ये इतनी सी लाइन हमें याद करनी है और हमें 5 उपप्राण याद हो जाएंगे। ना से नाग, कम कूर्म, कर से कृकल, देव से देवदत्त और धन से धनंजय। फिर आता है षट चक्र, 6 चक्र। 6 चक्रों के नाम और उनके दल कितने हैं, उनके दल कितने हैं, ये हमें याद करना है। मूल में स्वयं मणि को मत देखो अशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। मूल में स्वयं मणि को मत देखो अशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी सी लाइन याद रखें, आपको ये 6 याद हो जाएंगे। मूल से मूलाधार, स्वयं से सव से स्वादिष्ठान, मणि मणिपुर चक्र, ऐसे अनाहत चक्र, और विशुद्धि शुद्ध से विशुद्धि चक्र, ज्ञान से आज्ञा चक्र। अब इसके दल, मूलाधार पर 4, स्वादिष्ठान पर 6, मणिपुर पर 10, अनाहत पर 12, विशुद्धि के 16 और आज्ञा चक्र के 2 दल होते हैं। अब हम दल ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर हमें ये नाम इसी तरीके से याद है। मूलाधार के 4 हैं, 4 में आप 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे। 6 किसके हैं? स्वादिष्ठान के। अगर हम 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 10 किसके हैं? मणिपुर के। अनाहत के हमें याद रखने, अनाहत से पहले अगर हमें मणिपुर का पता है तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक बार 2 प्लस करने, 2 प्लस करने, फिर 4 करने, फिर 2 प्लस करने, फिर 4 प्लस करने। ऐसे हमें ये सारे दल की जो संख्या है वो याद हो जाएगी। नाड़ियों के नाम। अब हम 10 नाड़ियों के नाम कैसे याद करें? ईशु का हाथ यश ने क्यों तोड़ा, गांधारी बोली आ पुष्पा पीला संग तू बजा। ईशु का हाथ यश ने क्यों तोड़ा, गांधारी बोली आ पुष्पा पीला संग तू बजा। ईशु, ईड़ा, सु से सुषुम्ना, हा से हस्तिजिह्वा, यस यशस्विनी, क्यू से कुहू नाड़ी, गांधारी, अ से अलम्बुसा, पुष्पा से पूसा नाड़ी, पीला से पिंगला
और संघ से संखिनी नाड़ी। ये 10 नाड़ियों के नाम हो गए। इसी प्रकार की और ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।